दोस्तों जैसे कि आपने थंबनेल देखा है कि इन 6 ऐप्स का पेमेंट अगर नहीं करें तो क्या होगा, इसका आंसर आज की इस वीडियो में मिलने वाला है। थंबनेल में आप ऐप के नाम तो जान ही गए होंगे कि कौन कौन सी ऐप की बात आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे करने वाले हैं। बेसिकली आज हम वो ऐप्स की बात करेंगे जिसके 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इन ऐप्स से लोन ले रखा है और भर भर के ले रखा है दोस्तों। और हमारे 80 to 90% सब्सक्राइबर ने कहीं ना कहीं इन ऐप से ज़रूर लोन लिया होगा। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं लोन ऐप्स की बात करेंगे, जैसे कि किस्त हो गई, क्रेडिट भी हो गई, स्टैशफिन हो गई। ऐसी कंपनियां जो हैं उनसे ही लोन ज़्यादातर लिया है हमारे सब्सक्राइबर ने, नावी हो गई। तो अगर आपने भी ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसका थंबनेल पे आपने फ़ोटो देखा है, तो आज ऐसी ऐप्स का क्या हो सकता है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। तो इस वीडियो में बने रहें दोस्तों एंड तक। और जो लोग भी चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी नया वीडियो लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया टेलीग्राम का। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 302 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, आप लोग भी जुड़ जाइए क्योंकि इसमें हम डेली अपडेट्स, नई अपडेट्स देते रहते हैं जो कि वीडियो के माध्यम से अक्सर हम नहीं दे पाते हैं, ठीक है। और बहुत बार यूट्यूब नोटिफिकेशंस भी नहीं भेजता है। तो अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन रहोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस भी आ जाएंगी, आपको पता चल जाएगा हमारा एक नया वीडियो आ चुका है, ठीक है। तो अभी ज्वाइन ज़रूर कर लें दोस्तों। बात कर लेते हैं यहाँ पे इन 6 ऐप्स का पेमेंट ना करें तो क्या होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों पेमेंट करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। उसके बाद जानेंगे पेमेंट ना करें तो क्या होगा। दोस्तों जब भी कोई कस्टमर, जब भी कोई बारोवर फर्स्ट टाइम लोन लेता है तो उसकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बनती है। और क्रेडिट हिस्ट्री क्या होती है कि ऑनलाइन रिकॉर्ड्स होता है जिसमें आपके लेन देन के बारे में पता चलता है, ठीक है। तो उस क्रेडिट हिस्ट्री में यहाँ पे आपका पता चलता है कि आपने किस बैंक से लोन लिया, कितने समय के लिए लिया, कितने समय में पेमेंट करना है, ठीक है। भले आपने 100 रुपये का ही लोन क्यों ना लिया हो, वो 100 रुपये का लोन भी आपके सिविल में चढ़ जाता है। सिविल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट स्कोर बनाती है। और सिविल में भी बहुत सारे सिविल होते हैं, जैसे क्रिफ हो गया, इक्विफैक्स हो गया, एक्सपीरियन हो गया, ट्रांस यूनियन सिविल हो गया। तो वो लोग क्या करते हैं, अपने एंट्री में चढ़ा देते हैं कि इस बंदे ने लोन लिया है, ठीक है। अब क्या होता है ऐसे केसेस में, जब आप समय से भुगतान कर देते हो तो क्रेडिट हिस्ट्री में चढ़ जाता है कि इस बंदे ने समय से भुगतान किया और आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ जाता है। जिसका भी क्रेडिट स्कोर 800 के ऊपर है उसको कोई भी बैंक, कोई भी NBFCs आसानी से इंस्टेंट लोन दे देगी। अगर वो थोड़ा बहुत इनकम करता है तो बिना सोचे मतलब दे देगी, क्योंकि ऑलरेडी 800 से ज़्यादा सिविल है। 850 के ऊपर तो एक्सीलेंट माना जाता है, गुड सिविल माना जाता है। 800 के ऊपर ही गुड माना जाता है, एक्सीलेंट माना जाता है। तो अगर आपका सिविल है तो ये आपकी क्रेडिट वर्दीनेस बताता है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कि ये बंदा चुकाने में सक्षम है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये है इसका फ़ायदा। बट आते हैं नुकसान पे। अगर आप समय से इन कंपनी का भुगतान नहीं कर पाते हो तो कंपनी कुछ करे या ना करे, सिविल ऑटोमेटिक अपडेट होगा, देखेगा कि इस महीने की EMI पेमेंट थी। तो अगर कंपनी उस महीने अपडेट नहीं कर रही है क्योंकि कंपनी को पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, ऐसे केसेस में वहाँ पर रेड मार्क शो हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ पॉइंट सिविल आपका कम हो जाएगा। ऐसे में और कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि नैच मैंडेट फेल होने की वजह से आपको ECS बाउंसिंग चार्ज लगता है। ECS बाउंसिंग चार्ज बहुत सारे केसेस में 590 रुपीज़ लगता है। और ये सिर्फ एक बार नहीं लगता है दोस्तों, कंपनी मल्टीपल टाइम ECS या नैच प्रेजेंट करती हैं बैंक्स में। जितनी बार वो फेल होता है उतनी बार 590 करके चार्ज लगता है। और ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ कस्टमर का ही चार्ज लगता है, इसमें जिस कंपनी ने ECS प्रेजेंट किया हुआ है उस पर भी चार्ज कटता है। जी हाँ दोस्तों, उसका भी चार्ज कटता है। इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी बोलती हैं कि आपका ये बाउंसिंग चार्ज इतना, आपको ये जमा करना है, क्योंकि उस कंपनी के तरफ से भी ये चीज़ें कटी हुई हैं। तो ये कुछ नुकसान थे दोस्तों जो कि होते हैं अगर आप समय से पेमेंट नहीं करते हो। समय से पेमेंट क्यों करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है। इससे क्या होता है, आपका फ्लो नहीं बिगड़ता। लेकिन जब एक बार ECS बाउंसिंग होती है, 2 बार होती है, तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ख़राब हो जाता है पूरा। मतलब ऐसा है कि आप कभी भी जेन्युइन काम के लिए भी पैसा डलवाओगे ना तो ECS के नाम पे काट लेगा। ये बहुत हेडेक वाली प्रोसेस होती है। इससे अच्छा है कि फिर उस अकाउंट को आप यूज़ ही ना करो, एक दूसरा अकाउंट ओपन कराओ अगर किसी में ECS बाउंसिंग लगे। बात करें अगर आप इन कंपनी का पेमेंट समय से नहीं करते हो तो क्या हो सकता है। बहुत सारी वजह होती हैं पेमेंट ना करने की। किसी को फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है, किसी की जॉब जा चुकी होती है, किसी का बिजनेस फेल हो चुका होता है, या किसी के पास पैसे नहीं होते, कोई जो है गलती से लोन ले लेता है मतलब, और कोई यहाँ पे किसी पर्सनल यूज़ के लिए लोन ले लेता है, उसका रिटर्न नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो पेमेंट नहीं कर पाता है।
तो कई सारी वजह होती हैं, सबकी अलग अलग वजह हैं, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। मैं कमेंट करूँगा कि अगर यहाँ पे आपने पेमेंट नहीं करी तो सिंपल तरीक़े से क्या हो सकता है, बहुत ही ईजी, मैं बार बार समझा चुका हूँ, बहुत ही सिंपल बात है। आपको बार बार ये चीज़ मेरे को बतानी पड़ रही है क्योंकि आप लोग टेंशन में हो। दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो होती है लोन का पेमेंट ना करने पे, वो होती है क्रेडिट स्कोर का डाउन हो जाना, क्रेडिट स्कोर का कम हो जाना। उसके बाद जब आपका क्रेडिट स्कोर कम हो जाता है, आपका एक मतलब कंपनी के पास लोन नहीं पहुंचता है, तो कंपनी आपको कॉल करती है, तरह तरह से तरीके अपनाती है, टैक्टिक्स अपनाती है लोन की वसूलने का। जैसे कि कोर्ट केस होगा, आपके घर रिकवरी एजेंट आएगा, आपके ऊपर FIR होगी, आपने कंपनी के साथ चीटिंग करी हुई है, ऐसे ऐसे करके तरह तरह से मतलब जो बोरोवर है उसको मतलब लोन वसूली के लिए किया जाता है और परेशान किया जाता है बहुत केसेस में कि वो लोन चुका दे ऐसे डर के। तो ये चीज़ें होती हैं और बहुत सारे लोग चुका देते हैं डर के, कहीं से फैमिली मेम्बर से अरेंज करते हैं, दोस्त से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से वो तरीका सही भी है जो कर सकता है उसके लिए, लेकिन जिसके पास बिल्कुल ही नहीं है पैसे, इनकम ही नहीं है, वो क्या करे? तो वो सिंपल सा एक काम कर सकता है। अगर उसके पास आज EMI थी, आज EMI उसकी कटनी थी, आज पैसे नहीं थे, कोई दिक्कत नहीं है, अगले महीने होगा। तो आपको काम पे लगातार फोकस करना है, आपको इस पे फोकस नहीं करना। अगर आप इसी में ध्यान लगाए रहोगे तो आप आगे कहाँ पे वर्क नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग, तो जैसे आज EMI थी तो वो दूसरे लोन ऐप से जाएंगे ट्राई करने ताकि मैं इसका पेमेंट कर दूँ। ये सबसे बड़ी गलती है आज के समय में बोरोवर की। अगर आप भी यही गलती कर रहे हो कि एक पेमेंट चुकाने के लिए दूसरे से लोन ले रहे हो, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलती है और आपको ये ले डूबेगी। आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी 1 से 10 लोन ऐप से लोन हो चुका है, चढ़ चुका है आपके सर में, और कभी निकल भी नहीं पाओगे। तो अच्छा तरीका ये होगा, एक कंपनी पटके रहो, एक कंपनी का लोन बचा है, उसका रिपेमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, इस महीने नहीं है, अगले महीने हो सकते हैं, नहीं तो अरेंज कर लेना। अगले महीने नहीं है तो अगले महीने अरेंज कर लेना। मतलब आपको फोकस करना है अपने काम पे, कैसे पैसे अरेंज होंगे, उसके बाद पेमेंट करने का, बजाय इसके कि आप ट्राई करने लग जाओ दूसरे लोन ऐप्स को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका, हाँ मुझे पता है कि 3 महीने में जो है मतलब डिफ़ॉल्ट हो जाता है, बट आप 3 महीने में EMI पे कर दोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर भी सही हो जाएगा बाद में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये गलती करोगे कि 10 ऐप से लोन लोगे तो सबकी तरफ से क्रेडिट स्कोर आपका डाउन होगा, ठीक है, और सबका मतलब रिपेमेंट बिहेवियर बहुत ही घटिया हो जाएगा। इसकी वजह से फ्यूचर में आपको लोन मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। और जिसने ऑलरेडी ले रखा है 5-10 कंपनियों से लोन, जो ऑलरेडी फंस चुका है, वो क्या कर सकता है? तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल तरीका है। जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, जो इसकी 3 महीने से ज़्यादा EMI डिफ़ॉल्ट हो चुकी है, वो क्या कर सकता है? तो फिर उसको, तो ऐसे बंदे को जिसको सिबिल की टेंशन नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उस बंदे को। उसको सिर्फ एक काम करना है, जिसके 3 महीने से ज़्यादा डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, उसको एक एक करके लोन को ख़त्म करना है। आपके पास 1 महीने बाद पैसे आएंगे, एक लोन का ख़त्म करो, अगले महीने आएंगे दूसरे ख़त्म करो, या फिर 1 साल बाद आएंगे, 2 साल बाद आएंगे, कभी भी आएंगे, ख़त्म करते जाओ अपने सिविल। मतलब ऐसा कर दो कि जितने भी आपने लोन कहीं से भी लिए हैं, धीरे धीरे उनको क्लोज़ करना। हाँ, लेकिन जब आपका डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो आपको ऐसे केसेस में पूरा अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कंपनी से आप नेगोशिएट कर सकते हो अमाउंट के ऊपर, आपको ओवरड्यू नहीं देना, आपको एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। आपका जितना लोन अमाउंट था उसमें आप अपने लोन को बेहद ही आसानी से क्लोज़ कर सकते हो। ऐसे केसेस में जो कंपनी के पास ऐसे केसेस आते हैं, कंपनी भी यही नेगोशिएशन वाला ही काम करती है, क्योंकि उसको भी पता है हमारा जो कैपिटल है वो भी रिस्क में है, और सामने वालों को भी लगता है कि सामने वाले को टेंशन तब तक रहती है जब उसका लोन ख़त्म नहीं होता है कि मेरे ऊपर लोन चढ़ा है, क्या होगा, कोर्ट केस होगा, पुलिस होगी, मतलब ये टेंशन लगी रहती है जब तक उसका पेमेंट नहीं ख़त्म होता है। तो बट आपको ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे कोर्ट केस होगा, पुलिस केस होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे टाइम से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग भी बना रहे हैं। ऐसा अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ है कि इन लोन ऐप से लोन लिया हो जिसने मैं 6 ऐप बताई हैं और उसके ऊपर कोर्ट केस हुआ, ये हुआ, वो हुआ, ऐसा यहाँ पे अभी तक कुछ देखने को नहीं मिला। हो सकता है फ्यूचर में हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि कोर्ट भी होगा जो बोरोवर की सुनेगा अगर आपकी कंडीशन वाकई में ख़राब है। लेकिन अगर आप विलफुली काम कर रहे हो, मतलब आपके पास पैसे हैं लाखों करोड़ों रुपए, फिर भी नहीं दे रहा, ऐसा होता ही नहीं जनरली। सब होता है जिसके पास वो दे देगा, क्यों टेंशन लेगा, ठीक है। तो आपको पहली चीज़ तो ये है कि मेंटली प्रेशर नहीं लेना है किसी भी लोन ऐप से। अगर आप लोन नहीं भर पा रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
आपके पास जब हो तब पेमेंट करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, लेकिन जिसको सिविल अपना बचाना हो वो 3 महीने का गैप ना करे, 3 महीने के बीच में 1 या 2 EMI पे करे, भले ऑन डेट ना जाए लेकिन पे करे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका ECS वाला चक्कर हो सकता है, पंगा हो सकता है। तो अगर आप ECS वाला दिक्कत लग रही है तो आप ये काम कर सकते हैं, आप ये तो प्री पेमेंट कर सकते हैं 24 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, वो आप कंपनी से पता कर सकते हैं। और या फिर आप डिफ़ॉल्ट होने के बाद, मतलब आपकी ये 2 तारीख को EMI थी, बाउंस हो गई, उसके बाद पे कर दो बिना चार्ज के साथ। अगर हो जाए तो चार्ज के साथ लगे तो पेमेंट, मतलब ऐसा करो कि चार्ज आपका ना लगे, तो चार्ज से बचे रहो, नहीं तो आपका लोन बहुत ही ज़्यादा भारी आपके ऊपर पड़ेगा। ठीक है, ये थी दोस्तों छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आपको मुझे उम्मीद अच्छी लगी होगी, लगी हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में।